आज मैं आपको भादो मास में किए जाने वाले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अभिमान हो जाता है। वे सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी हूँ। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार समझ गए। बोले, वत्स, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, गणेश को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर गणेश जी को अपने साथ लेकर चल दिए। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति को लेकर कुबेर पहुंच गए और गणपति जी ने कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी ने उन्हें भी क्षण भर में खत्म कर दिया। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, तब भी उनकी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था। तब कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने इस गलती की माफ़ी मांगी। कहा भी गया है कि घमंड चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर टूटता है। गणेश भगवान वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, उनका वजन बढ़ गया था। अब वे अपने नन्हे से सवारी मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए चलने लगे। गणेश जी का वजन संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं और उनके सारे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है। अरे, मुझे किसी ने देखा तो नहीं? आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। हा 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 हा। अरे, आसपास तो कोई नहीं है, तो फिर ये किसके हंसने की आवाज़ आ रही है? गणेश जी की नज़र चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा क्रांतिहीन हो जाते हैं। यह देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। बार बार क्षमा मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। वो चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण रूप दिखाई देगा और उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी आगे कहते हैं, उसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी। आप चंद्रमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा।